प्रख्यात कथा मर्मज्ञ पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास आगामी श्रवण मास में काशी में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। काशी सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में काशी में होने वाली ये कथा इस बार समाज द्वारा आयोजित होगी। कथा महमूदगंज स्थित शुभन लान में आगामी 17 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। कथा का रसपान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक परम पूज्य बाल व्यास पंडित श्रीकांत जी शर्मा कराएंगे। ये बाल व्यास जी का काशी में कथा का 37वां वर्ष है। अभी तक बाल व्यास जी 20 बार श्रीमद् भागवत कथा, 5 बार राम कथा, 4 बार देवी भागवत कथा, 1 बार भक्त चरित्र से 6 बार शिव पुराण की कथा का पारायण कर चुके हैं। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से सायकाल 6 बजे तक होगी। उक्त जानकारी समाज सेवी दीपक बजाज, लोकेन करवा, संजय लोहिया, ओम प्रकाश, तुलसियान सीए, अशोक सराफ, संजय कानोड़िया ने संयुक्त रूप से बताया कि सावन मास में भूत भावन भगवान शंकर की नगरी काशी में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है। भागवत कथा को सफल बनाने के लिए इस बार की कथा के यजमान श्री ओम प्रकाश तुलसियान, बैजनाथ भालोटिया, केरी शुभम, श्रवण कुमार भरत जी हैदराबाद, गोपाल केरिया बेगूसराय, श्रीमती उर्मिला सिंह वाराणसी होंगी। यह आयोजन महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में अवातानुकूलित हाल 8 दिवसीय आयोजन में 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा एवं अंतिम दिन महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में संस्था के प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने बताया कि पंडाल व मंच सज्जा की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी, जिसके लिए कोलकाता से कारीगरों को बुलाया गया। भक्तों को बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही, बाहर से आए भक्तों के लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से अवधेश खेमका, सुरेश तुलसियान, गोपाल अग्रवाल, मनीष घिनोडिया, जयकिशन केडिया, विश्वनाथ पोद्दार, कौशल शर्मा, संजीव अग्रवाल, डब्बू, मंटू जालान, मदन मोहन पोद्दार, श्याम सुंदर अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, नवीन जालान सहित बड़ी संख्या में समाज के विशिष्ट जन उपस्थित रहे। संचालन कृष्ण कुमार काबरा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अनंत व महेश चौधरी ने किया। दीपक भैया, किस तरह की आज बैठक थी? आगामी 17 अगस्त को क्या कार्यक्रम, इस तरह की कथा है? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परम पूज्य श्रद्धेय कथा मर्मज्ञ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कथा ख्याति प्राप्त बाल व्यास श्री श्रीकांत जी शर्मा के द्वारा जो है पिछले 36 सालों से लगातार सावन मास में काशी में श्रीमद् भागवत कथा या अन्य कथाओं का आयोजन होता है, जिसमें गुरु जी के मुखारबिंद से जो है इस बार 17 से 23 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा शुभम लान महमूदगंज में आयोजित की गई है। काशी सेवा सत्संग समिति जो है प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को कराती है और कहते हैं कि काशी जो है जहाँ खुद बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, जहाँ दो माएँ, माता अन्नपूर्णा, माता गंगा, बाबा काल भैरव स्वयं विराजते हैं, ऐसी पवित्र धरा पे कथा कराने का, कथा श्रवण का जो लाभ है वो काशी वासियों को हर साल प्राप्त होता है। इस कथा के लिए बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। तो इस रूप में ये 17 से 23 अगस्त को ये कथा जो है शुभम लान में आयोजित की गई। किनके द्वारा किया जाएगा? ये काशी सेवा सत्संग समिति के द्वारा किया जाएगा। कहाँ के महाराज जी? बाल व्यास जी कलकत्ता के हैं। परम पूज्य पंडित श्री श्रीकांत जी शर्मा के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष ये प्रसिद्ध है। वो भी कथा में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी? कथा में लगभग 1000 लोगों की हम लोग बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो फिर हम लोग विचार करेंगे कि बाहर बड़ी स्क्रीन वगैरह लगानी है क्या, इस संबंध में हम लोग आगे चर्चा। कथा का समय क्या होगा प्रतिदिन? कथा का समय प्रतिदिन 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कथा होगी और 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा का पुराण होगा। 8वें दिन जो है सामूहिक रुद्राभिषेक होगा, जिसमें जो भक्त जो भी सामान लेकर के आता है, कोई दूध लेके आता है, कोई जल लेके आता है, कोई तीर्थों के जल को लेकर के आता है, कोई शहद, कोई चीनी, तो जो भक्त जो सामान लेके आता है सामूहिक रुद्राभिषेक में गुरु जी के द्वारा सबके प्रतिनिधि के रूप में वो रुद्राभिषेक किया जाता है। जो सामान भक्त लोग लेके आते हैं वो बाबा को अर्पित होता है। इस बार कथा में क्या क्या विशेष होगी जी? श्रीमद् भागवत कथा हमेशा ही विशेष है। क्या झांकियां होंगी? हाँ बिल्कुल, जैसा कि 3 उत्सव जो है इस कथा में होंगे। श्री कृष्ण जन्म का उत्सव बहुत भव्य उत्सव होता है, रुक्मिणी विवाह है, इस तरह से जो उत्सव है वो वैसे तो 7 दिन उत्सव है, लेकिन मुख्य उत्सव जो है 2-3 होते हैं, जिसमें हमारे मारवाड़ी समाज की महिलाएं भी जो है बहुत प्रयास करके छवि बनाती हैं और नृत्य वगैरह करती हैं। तो सब लोग मिलकर देखिए, ये एक ऐसी कथा है